जय हिंद दोस्तों। साहित्य वाटिका में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में आकर के हिंदी साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। पांचवें सेमेस्टर में आपको हिंदी साहित्य का कुल 2 पेपर देना है। पहले पेपर का नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, जिसके सिलेबस की चर्चा इसके पहले के वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। और दूसरे पेपर का नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, जिसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। हिंदी का राष्ट्रीय काव्य जो आपका दूसरा पेपर है, इसमें कुल 8 यूनिट आपको पढ़ना है। एक एक करके देख लेते हैं कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना होगा। आपका जो पहला यूनिट है उसका नाम है वीर गाथा काल का राष्ट्रीय काव्य, यानी इसमें वीर गाथा काल के राष्ट्रीय काव्य के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें 2 कवियों को आपको पढ़ना है। पहले का नाम है चंद्रबरदाई और दूसरे का नाम है जगनिक। चंद्रबरदाई का जो पृथ्वीराज रासो है उसका जो 27वां खंड है रेवा तट समय, उसके एक अंश के बारे में हमको पढ़ना है, जिसका नाम है चढ़त राज पृथ्वीराज। यानी इसके बारे में हमको पढ़ना है, इसकी व्याख्या पढ़ना होगा, इसकी आलोचना पढ़ना होगा। इसके अलावा चंद्रबरदाई पे हमें कुछ आलोचनात्मक प्रश्न भी पढ़ने होंगे। जगनिक के बारे में हमको पढ़ना होगा, और जगनिक का जो आल्हा खंड है उसमें हमको नैनागढ़ की लड़ाई अथवा आल्हा का विवाह खंड जो है उसमें प्रथम 5 सुमिरन अंश, जो गया न किन्हीं जिन कलयुग माह से शुरू होकर के भयानक मार तक है, और अंतिम 5 अंश जो भोर भुरहरे से शुरू होकर के लड़ियां खूब वीर मलखान तक है, इसको हमको पढ़ना होगा, इसकी व्याख्या पढ़ना होगा, और इस पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उसको हमको पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे यूनिट में हमको क्या पढ़ना है। जो आपका दूसरा यूनिट है इसमें आपको भक्ति एवं रीतिकाल का राष्ट्रीय काव्य पढ़ना है। इसमें आपको गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ना है, और गुरु गोविंद सिंह की 3 कविताएं देहु शिवा बर मोही है, बाण चले ते कुमकुम मानो और यूं सुन के बतियान तिह की, इन 3 कविताओं को पढ़ना है। इन 3 कविताओं की व्याख्या पढ़ना है, और जो इस पर आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का अध्ययन आपको इस यूनिट में करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले कवि का नाम है भूषण। भूषण को भी आपको दूसरे यूनिट में ही पढ़ना है, और भूषण के 4 कविताओं को यहाँ पर आपको पढ़ना है। पहला है इंद्र जिमी जंभ पर, और दूसरा है बाने फहराने, तीसरा है निज म्यान ते मयूख है, और चौथा है दारुन दहत हरनाकुश बिदारबे को। इन 4 कविताओं की व्याख्या आपको पढ़ना होगा, और इस पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का आपको अध्ययन यहाँ पर करना होगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि तीसरे यूनिट में क्या पढ़ना है। तीसरे यूनिट में आकर के आपको भारतेंदु एवं द्विवेदी युगिन राष्ट्रीय काव्य के बारे में पढ़ना होगा। इसमें आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ना है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता उन्नत चित्त है यार परस्पर प्रीति बढ़ावे, इस कविता की व्याख्या पढ़ना होगा। इसके अलावा बल कला कौशल अमित विद्या वत्स भरे मिल लहें, इस कविता के बारे में पढ़ना है। भीतर भीतर सब रस चूसें, इस कविता के बारे में पढ़ना है। सब गुरुजन को बुरो बतावें, इस कविता के बारे में पढ़ना है। इन सभी कविताओं की आपको व्याख्या पढ़नी होगी। इस पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को भी आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा तीसरे यूनिट में ही आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में पढ़ना है। हरिऔध की 2 कविताओं का अध्ययन आपको करना होगा। पहले का नाम है कर्मवीर और दूसरे का नाम है जन्मभूमि। इन दोनों कविता की व्याख्या आपको पढ़नी होगी, और इस पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का भी अध्ययन आपको करना होगा। मैथिली शरण गुप्त को भी आपको पढ़ना है, और मैथिली शरण गुप्त की 2 कविता, पहले का नाम है आर्य और दूसरे का नाम है मातृभूमि। इन दोनों कविताओं का अध्ययन यहाँ पर आपको करना होगा। इन दोनों कविताओं की व्याख्या पढ़नी होगी, और इस पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का भी अध्ययन आपको यहाँ पर करना होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा यूनिट देखते हैं कि चौथे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। जो आपका चौथा यूनिट है इसमें छायावाद युगीन राष्ट्रीय काव्य के बारे में आपको पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद को पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उनको पढ़ना होगा, और इनका प्रयाण गीत जो हिमाद्रि तुंग श्रृंग से शुरू होता है उसको पढ़ना है। इसके अलावा अरुण या मधुमेह देश हमारा जो कार्नेलिया के द्वारा गाया जाता है, इस गीत को आपको पढ़ना है। इस गीत की व्याख्या पढ़नी होगी, और इस पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का भी अध्ययन आपको यहाँ पर करना होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ना है, और निराला का भी 2 कविता यहाँ पर पढ़ना होगा। पहले का नाम है भारतीय वंदना भारत जय विजय करें, और दूसरे का नाम है जागो फिर एक बार। इन दोनों कविताओं की व्याख्या आपको पढ़नी होगी, और इन दोनों कविताओं पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का भी अध्ययन आपको यहाँ पर करना होगा। माखनलाल चतुर्वेदी को आपको पढ़ना है, और माखनलाल चतुर्वेदी की 2 कविताओं को पढ़ना है। पहले का नाम है पुष्प की अभिलाषा और दूसरे का नाम है जवानी। इन दोनों कविताओं की व्याख्या,
और इस पर बनने वाले आलोचनात्मक प्रश्नों का भी अध्ययन आपको यहाँ पर करना होगा। चौथे यूनिट में ही आपको सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ना है और इनका भी दो कविता वीरों का कैसा हो बसंत और झांसी की रानी, इन दोनों कविताओं का अध्ययन आपको यहाँ पर करना होगा और इस पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का भी अध्ययन आपको यहाँ पर करना होगा। अगला यूनिट है पांचवा यूनिट और पांचवें यूनिट में आपको छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको बाल कृष्ण शर्मा नवीन के बारे में पढ़ना है और बाल कृष्ण शर्मा नवीन की दो कविता पढ़ना है। पहला है कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ और दूसरा है कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है। इन दोनों कविताओं की व्याख्या पढ़नी होगी और इन दोनों कविताओं की व्याख्या के अलावा जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन आलोचनात्मक प्रश्नों को भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ना है और दिनकर का जो शहीद स्वतंत्र कविता है, जो कलम आज उनकी जय बोल के नाम से प्रसिद्ध है, उसको पढ़ना है और हिमालय कविता को पढ़ना है। इन दोनों कविताओं की व्याख्या करनी है आपको और इस पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का भी अध्ययन आपको करना होगा। श्यामलाल गुप्त पार्षद को पढ़ना है और इनका जो झंडा गीत है जिसको हम सभी ने गाया है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडा गीत के बारे में पढ़ना है, इसकी व्याख्या पढ़नी है और इस पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उसको आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं, छठा यूनिट है। छठवें यूनिट में आपको समकालीन राष्ट्रीय काव्य का प्रथम चरण के बारे में जानना है। इसमें आपको 3 कवियों को पढ़ना है। पहले कवि का नाम है श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे के बारे में आपको पढ़ना है और इनकी 2 कविताएं, पहले का नाम है चेतक की वीरता और दूसरे का नाम है राणा प्रताप की तलवार। इन दोनों कविताओं के बारे में आपको पढ़ना है, दोनों कविताओं की व्याख्या पढ़नी होगी और दोनों कविताओं पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का अध्ययन आपको यहाँ पर करना होगा। दूसरे कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इनकी भी 2 कविता आपको यहाँ पर पढ़नी है। पहला है उठो धरा के अमर सपूतों और दूसरा है वीर तुम बढ़े चलो। इन दोनों कविता की व्याख्या आपको पढ़नी होंगी। इसके अलावा जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का भी अध्ययन आपको यहाँ पर करना होगा। तीसरे कवि का नाम है गोपाल प्रसाद व्यास। इनकी भी 2 कविता आपको पढ़नी है। पहले कविता का नाम है खूनी हस्ताक्षर और दूसरे कविता का नाम है शहीदों में तू नाम लिखा ले रे। इन दोनों कविताओं की व्याख्या पढ़नी होगी। व्याख्या के अलावा दोनों कविता पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का भी अध्ययन आपको यहाँ पर करना होगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां यूनिट देखते हैं और 7वें यूनिट में आपको समकालीन राष्ट्रीय काव्य का दूसरा चरण पढ़ना है और इसमें आपको सोहनलाल द्विवेदी के बारे में पढ़ना है और सोहनलाल द्विवेदी की 2 कविता यहाँ पर पढ़नी है। पहले का नाम है मातृभूमि और दूसरे का नाम है तुम्हें नमन। इन दोनों कविताओं को आपको पढ़ना है और इन दोनों कविताओं की व्याख्या पढ़नी होगी आपको। व्याख्या के अलावा जो आलोचनात्मक प्रश्न इन पर बनेंगे उन प्रश्नों का भी अध्ययन आपको यहाँ पर करना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में पढ़ना है और अटल बिहारी वाजपेयी की 2 कविता पढ़नी है। पहला है कदम मिलाकर चलना होगा और दूसरा है उनकी याद करें। इन दोनों कविता की व्याख्या और उस पर बनने वाले आलोचनात्मक प्रश्नों का अध्ययन आपको यहाँ पर करना होगा। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में पढ़ना है और इनकी भी 2 कविता आपको पढ़नी है। पहले का नाम है मातृवंदना और दूसरे का नाम है हम भारतवासी। इन कविताओं की व्याख्या और इन पर बनने वाले आलोचनात्मक प्रश्नों के बारे में आपको अध्ययन करना है। अगला यूनिट है 8वां यूनिट और 8वें यूनिट में आपको हिंदी फिल्मी गीतों में राष्ट्रीय काव्य के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला नाम है इसमें कवि प्रदीप और कवि प्रदीप का जो गीत है आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, इस गीत के बारे में आपको पढ़ना है और यह गीत किस्मत फिल्म में 1943 ईस्वी में आई थी। इस गीत की व्याख्या और इस गीत पर आलोचनात्मक प्रश्न के बारे में हमको पढ़ना होगा। कवि प्रदीप के बारे में भी दूसरा गीत है ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो गैर फिल्मी गीत है। इस गीत के बारे में आपको पढ़ना होगा। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, जो 1954 में जागृति फिल्म में आई थी, इस गीत के बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, जो जागृति फिल्म में ही 1954 में आई थी, इस गीत के बारे में हमको पढ़ना है। इसके अलावा साहिर लुधियानवी को पढ़ना है। साहिर लुधियानवी का जो गीत है ये देश है वीर जवानों का, जो 1957 नया दौर फिल्म में आई थी, इसको पढ़ना है। प्रेम धवन को पढ़ना है। प्रेम धवन की जो गीत है छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, जो हम हिंदुस्तानी पिक्चर 1961 में आई थी, इसको पढ़ना है। इसके अलावा नीरज के गीत को पढ़ना है। नीरज का जो गीत है ऐ मेरे प्यारे वतन, जो काबुली वाला फिल्म 1961 में आई थी, इसको आपको यहाँ पर पढ़ना है। कैफी आजमी के बारे में पढ़ना है
और कैफी आदमी की जो गीत है कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, जो हकीकत फिल्म 1964 में आई थी, इसको पढ़ना है। इसके अलावा राजेंद्र कृष्ण को पढ़ना है, और राजेंद्र कृष्ण का जो गीत है जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, इसको पढ़ना है। और यह गीत सिकंदर आजम फिल्म 1965 में आई थी। गुलशन बावरा के बारे में पढ़ना है, और गुलशन बावरा का जो गीत है मेरे देश की धरती सोना उगले, इसको पढ़ना है। और यह गीत उपकार पिक्चर 1967 में आई थी। इंदिवर के बारे में पढ़ना है। इंदिवर का जो गीत है प्रीत जहाँ की रीत सदा, इसके बारे में पढ़ना है। और यह गीत जो है पूरब और पश्चिम फिल्म 1971 ईस्वी में आई थी। प्रसून जोशी के बारे में पढ़ना है, और प्रसून जोशी का जो गीत है देश रंगीला रंगीला मेरा देश रंगीला, जो फना पिक्चर 2006 में आई थी, इसके बारे में आपको यहाँ अध्ययन करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।